Hello students, how are you all? I hope you are fine. So, today we will learn something about English lesson. We will start with our first lesson. The name is Three Little Pigs. Children, I think you would have heard this story from your teacher in KG's class or in nursery. The same lesson story I will tell you today. Then we will read the lesson and then we will carry on together. ठीक है, तो आज हम नई स्टोरी सुनेंगे. पहले मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है, फिर हम लेसन रीड करेंगे. एक दिन 3 pigs were there. Once there were 3 pigs. पिग्स पता है ना आपको, जो एकदम डर्टी होते हैं, गंदे पानी में रहते हैं. हाँ, वही पिग्स. तो उसकी स्टोरी है. 3 पिग्स थे. देयर नेम्स वेयर सोनू, मोनू एंड गोनू. उसके क्या नाम थे? एक का नाम सोनू था, दूसरे का मोनू था और तीसरे का गोनू था. वो तीनों अच्छे फ्रेंड्स थे. तीनों पिग्स थे. और सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रो, यानी वो घास का कच्चा हाउस बोलते हैं, उसमें रहता था सोनू. मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स, जो लकड़ी से बनता है वैसे हाउस में मोनू रहता था. बाम्बू से बनता है ना, वो हाउस था, उसमें मोनू रहता था. और गोनू था, वो ब्रिक्स वाले हाउस में रहता था. गोनू लिव्स इन ब्रिक्स हाउस, मीन्स जो पक्का मकान हम जैसे रहते हैं ना, ईंट वाले मकान में, सीमेंट से बना, उसमें वो रहता था. फिर एक दिन क्या हुआ, एक बिग बैड वुल्फ आया और उसने सोनू के हाउस को देखा और बोला, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, यानी मैं हफ करूँगा, पफ करूँगा और आपके हाउस को फूंक मार के पूरा उड़ा दूँगा, ऐसे उसने बोला. सो ही हफ्ड एंड पफ एंड ब्लू हिज हाउस डाउन. उसने क्या किया, वो बोला वैसे ही उसने किया. हफ पफ एंड फूंक मार से पूरे हाउस को उसने उड़ा दिया. वुल्फ बहुत बैड था. वुल्फ पता है ना कौन होता है? हाँ, कनिंग होता है, जो फॉरेस्ट में रहता है, वो वुल्फ, जिसको हम भेड़िया बोलते हैं. हाँ, वो था. फिर क्या हुआ, सोनू रेन टू मोनूस हाउस. वो मोनू के घर पे चला गया और फिर वुल्फ केम टू मोनूस हाउस. फिर वो वुल्फ थोड़ी देर बाद मोनू के हाउस में गया और उसने बोला मोनू को, फिर से वही बोला, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. उसने फिर से मोनू के हाउस में ऐसा बोला और उसने सही में ऐसा किया, क्योंकि उसका हाउस भी बाम्बू से बना था ना, लकड़ी से बना था. तो वो हफ किया, पफ किया और फूंक मार के उसके हाउस को भी उसने उड़ा दिया. अब सोनू और मोनू दोनों हाउस से निकल गए. अब वो कहाँ जाएंगे? उसके फ्रेंड गोनू के हाउस में गए. सोनू और मोनू रेन टू गोनूस हाउस. वो लोग गोनू के हाउस में गए. बोला कि फ्रेंड है तो उसके हाउस में तो जा सकते हैं ना. अभी वुल्फ गोनू के हाउस में भी आया. उसने वही बात बोली, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो डाउन योर हाउस. अभी तो उसने क्या किया, उसने ट्राई किया, जैसे ही धमकाया ना कि मैं ऐसा करूँगा. फिर उसको लगा कि चलो अब सोनू गया, मोनू गया, दोनों का हाउस मैंने उड़ा दिया, अब मैं किसका हाउस उड़ाऊँगा? गोनू का. तो उसने ट्राई किया, उसने हफ किया, पफ किया, बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस. ब्रिक का हाउस होता है, वो टूट नहीं सकता. तो उसने कैसे भी किया पर उसको सफलता नहीं मिली. द हाउस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. ही गॉट टायर्ड, वो थक गया. हाउस में कुछ नहीं हुआ. ब्रिक का हाउस होता है, वो ऐसे थोड़ी टूट सकता है. फिर वुल्फ वेंट अवे. फिर वो वुल्फ है, वो चला गया. बोला कि चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ. सो ही वेंट अवे एंड सोनू, मोनू एंड गोनू lived happily together in the red brick house. अब सोनू, मोनू और गोनू तीनों गोनू के हाउस में, रेड ब्रिक से बना हुआ उसका हाउस था ना, उसमें हैप्पीली रहने लगे. एकदम खुश खुश होके अच्छे से प्यार से रहने लगे. सो स्टूडेंट्स,
आपके पास अगर ये टेक्स्ट बुक आ गई है, देन यू विल सिट विथ योर पेरेंट्स, पिक्चर स्टोरी है, आप देखोगे, आप एंजॉय करोगे और आप पढ़ सकते हो। अगर बुक नहीं आई है तो अभी मैं इसमें रीड करूँगी, मेरे बाद आप लोग रीड करेंगे। ओके, इफ़ यू हैव बुक यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक, फाइन। चलो, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। व्हाट इज़ द हेडिंग? 3 लिटल पिग्स। ओके, फिर से हेडिंग रीड करेंगे, आप भी रीड करोगे। 3 लिटल पिग्स। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट लाइन। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। आप सुनेंगे और स्टोरी को एंजॉय करेंगे। नाउ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वर्ड, वंस देयर वेर 3 लिटल पिग्स। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? वंस देयर वेर 3 लिटल पिग्स, यानी एक टाइम पे वहाँ पे 3 लिटल पिग्स थे, 3 पिग्स थे। नाउ रीड द नेम्स। SONU सोनू, MONU मोनू एंड GONU गोनू। फिर से हम फर्स्ट लाइन रीड करेंगे, ठीक है? पूरा सेंटेंस। वंस देयर वर 3 लिटल पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू। ठीक है, अब नया पैराग्राफ। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। फिर से रीड करेंगे। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ sticks and गोनू lived in a house of bricks। सोनू कौन से हाउस में रहता था? स्ट्रॉ के हाउस में। मोनू स्टिक्स के हाउस में और गोनू ब्रिक्स के हाउस में रहता था, है ना? ओके, सो फिर से हम रीड करेंगे सेकंड पैराग्राफ। सोनू lived in a house of straw, मोनू lived in a house of sticks and गोनू lived in a house of bricks। अभी उसके नीचे पिक्चर है, उसमें दिख रहा है आपको सोनू, मोनू और गोनू, और उसके हाउस भी दिख रहे हैं। ओके, अब पिक्चर के नीचे का पैराग्राफ हम रीड करेंगे। वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनू's हाउस। अगेन वी विल रीड द सेम लाइन। वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनू's हाउस। ही सेड, I will huff and puff and I will blow your house down। फिर से रीड करेंगे। He said, I will huff and puff and I will blow your house down। यानी उसने कहा कि मैं हफ करूँगा, पफ करूँगा और आपके हाउस को उड़ा दूँगा। ब्लो यानी फूक मार के उड़ा देना। So he huffed and he puffed and he blew the house down। उसने क्या किया? हफ किया, पफ किया और फूंक मार के हाउस को उड़ा दिया। ओके, फिर सोनू रैन टू मोनू's हाउस। अभी वो कहाँ गया? मोनू के हाउस में। द वुल्फ केम टू मोनू's हाउस। ही सेड, फिर से वुल्फ मोनू के हाउस में गया और वही बात बोली, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। So he huffed and he puffed and he blew मोनू's house down। चिल्ड्रन, एक पेज का हमने आज रीड किया है। आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के फिर से ट्राई करोगे एंड यू विल रीड अगेन एंड अगेन। इफ़ यू हैव बुक प्लीज़ रीड फ्रॉम योर बुक एंड कोऑपरेट। ओके, नेक्स्ट पेज हाफ स्टोरी I will read tomorrow। Okay children, so stay home, stay safe, have a nice day, bye।